नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगामी रविवार को पटवारी की परीक्षा होने जा रही है। इसी संदर्भ में तीसरा मॉडल पेपर आपके सामने रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड के कुछ करंट अपडेट्स के साथ साथ भारत का करंट अफेयर और कुछ खेल से संबंधित करंट अपडेट्स हैं। चलिए चलते फटाफट से 100 क्वेश्चन कवर करने हैं और टाइमिंग वगैरह सब हमारे सामने। इसमें रीजनिंग के अलावा कुछ कंप्यूटर का पार्ट भी आज रहेगा और हिंदी तो है ही है, मतलब सेम जैसे पेपर बनता है उसी की तर्ज पर एक पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुजलाम अभियान करंट का क्वेश्चन दिख रहा है सामने, का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है खुले में शौच मुक्त। आज हमें फायदा ये है कि हमारे पास आंसर शीट भी है और हम फटाफट स्पीड बढ़ा सकते हैं। खुले में शौच मुक्ति के लिए सुजलाम अभियान चलाया गया भारतवर्ष में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हर साल होते हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कॉप कहते हैं जिन्हें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये जो यहाँ पर लिखा है COP और COP 27 है। 2023 में COP 28 होगा, लेकिन यहाँ पर हमें COP 27 का आंसर है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 2022 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है मिस्र। मिस्र के शर्म अल शेख, अगर ऐसा भी शहर आ जाए शर्म अल शेख, इस टाइप का शहर आ जाए तो भी चलेगा, कहीं ये नाम जगह दे दे। और इसके अलावा ये भी मैं कवर कर दे रहा हूं, COP 28 का आयोजन दुबई में होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। वो 2023 में होगा, 2023। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन 3 है, ICC T20 विश्व कप 2021 यानी 2020 में होना था, 2021 में हुआ है, का आयोजन कहाँ हुआ है पूछा है इस बार। तो UAE और ओमान में। 2021 का ध्यान रखना आप। और इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था, ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद 2022 का आयोजन अगर पूछेगा तो 2022 का आयोजन ये इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, लेकिन और ऑस्ट्रेलिया हार गया था और इस बार जीता था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच फाइनल था। भारत पहले से बाहर था और इंग्लैंड जीत गया पाकिस्तान को हराकर। 2022 की बात हो रही है और ये 2021 का है। तो 2021 का कहाँ हुआ है? तो UAE और ओमान में हुआ है और फाइनल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और 2022 का पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, लेकिन जीता है फाइनल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड में निम्न में से किसे GT टैग प्राप्त हुआ है? तो ये कुछ उत्तराखंड की ऐसी चीजें हैं जिन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जा रहा है भविष्य में, इस वजह से GT टैग जिसे दिया गया वो है रिंगाल। उत्तराखंड में रिंगाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इससे कई चीजें बनाई जा रही हैं उत्तराखंड के वनों में पाया जाने वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 107वां। 2022 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका के सेहान करुणा तिलक। सेहान करुणा तिलक श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारत। कांग्रेस को भीख मांगने वाली, आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। मतलब तिलक और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये गर्मपंथी थे, इस वजह से इस टाइप का स्टेटमेंट आया है। क्वेश्चन नंबर 9, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, ये कथन किसका है? इस टाइप का प्रश्न पूछे तो क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काकोरी कांड। तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को, और खासकर सरदार भगत सिंह और बहुत सारे इसमें लोग थे। और काकोरी कांड के जो मेन हीरो थे वो बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, और चंद्रशेखर आज़ाद इसमें बस निकले थे। उसके बाद कमेटी बनाई गई और बहुत सारे 4 लोगों को फांसी भी होगी इसमें अलग अलग जेलों में भारत में। तो काकोरी कांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की है? तो इसका उत्तर है रास बिहारी बोस ने की है। इंडिपेंडेंस लीग चूंकि
1917 में भारत में अगस्त घोषणा पत्र लाया गया, जिससे कांग्रेस का युवा वर्ग काफ़ी इंस्पायर था, प्रेरित था। लेकिन जो कांग्रेस का बुजुर्ग वर्ग था, यानी जो सीनियर लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। खासकर बाल गंगाधर तिलक ने इसे सूर्यविहीन उषा काल कहा था, ये आप जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। और इसी को लेकर कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन हुआ 1918 में। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था, और उसके बाद रास बिहारी बोस और कुछ युवाओं ने अलग से इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग को कब एक में मिला दिया गया? क्योंकि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई है। तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग स्थानों से इसकी शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने चेन्नई से, तमिलनाडु से, और तिलक ने पुणे महाराष्ट्र से की थी। लेकिन 1918 में एक मिला दिया गया, क्योंकि 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षा बन गई थी एनी बेसेंट, और तिलक ने इंग्लैंड की यात्रा की थी इस समय, चूँकि तिलक ने मानहानि का मुकदमा किया था वैलेंटाइन शिरोल के खिलाफ, इसलिए। अच्छा, गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया, प्रश्न पूछता है, तो इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने सेवा धर्म अपनाया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके द्वारा जलियांवाला के विरोध में सर की उपाधि का त्याग किया गया था? सर की उपाधि त्यागने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी ने भी नाइट या अन्य उपाधियां त्याग दी, लेकिन वो बहुत बाद में त्यागी, जब जब असहयोग आंदोलन शुरू होने जा रहा था उसके बाद त्यागी, उससे पहले त्यागी है। बल्कि यहाँ पर सर की उपाधि त्यागने वाले RN टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन दिख रहे हैं काफी। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने किस आंदोलन के समय दिया था? तो ये महत्वपूर्ण नारा है असहयोग आंदोलन का। एक वर्ष में स्वराज, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चौरा चौरी की घटना जब हुई थी तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका उत्तर है बारदौली में थे। चौरा चौरी की घटना किसमें? 1922, 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी है, जब गोरखपुर के निकट चौरा चौरी में एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, और उसमें गांधी थे बारदौली में। नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर को हुआ है, 2 सितंबर 1946 को नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार, प्रथम अंतरिम सरकार। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, तो इसे जून घोषणा पत्र भी कहा जाता है, या बहुत सारे प्रस्ताव। तो ये बात है फरवरी 1947 में कहा था ऐसा, कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ समिति क्यों नियुक्त की गई? रेडक्लिफ आपको पता ही है, रेडक्लिफ लाइन भी है। तो भारत और पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए रेडक्लिफ कमेटी थी। क्वेश्चन नंबर 20 उत्तराखंड से क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नित्यानंद शोध संस्थान, नित्यानंद स्वामी चूंकि उत्तराखंड के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन है उत्तराखंड में नित्यानंद शोध संस्थान की स्थापना कहां की गई? तो देहरादून। क्वेश्चन नंबर 21 फिर मॉडर्न हिस्ट्री, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये है 1905। कभी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कॉमन देगा तो 1905 जनरल है, लेकिन अगर ऐसा दे दे भारत सेवक मंडल तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मरकत आइलैंड या एमराल्ड आइलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार को जाना जाता है, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? पूछा यहाँ पर। नेपाल से सीमा नहीं बनाने वाला राज्य है असम। वैसे पश्चिम बंगाल लगता है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम भी लगता है, सीमा बनाता है, और बिहार भी, तो असम नहीं बनाता है, ये इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हम इनमें से कौन सा द्वीप अपतटीय है? फिर से क्वेश्चन ज्योग्राफी का, इंडियन अपतटीय द्वीप मतलब तट से थोड़ा दूर है, अपतटीय, तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप चूंकि हमारे केरल के तट से काफी दूर है, जबकि दमन द्वीप गुजरात के वहीं पर से लगा हुआ है, पुडुचेरी भी तमिलनाडु से लगा हुआ है, और शॉर्ट द्वीप भी लगे हुए हैं अंडमान निकोबार इससे, तो इस वजह से इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप। भारत के सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सुदूर पश्चिम का बिंदु पूछा है, तो इसका मतलब पश्चिम का बिंदु भारत के पश्चिमी राज्यों में होगा, ये तय है, गुजरात में होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य यानी गुजरात, पश्चिम बिंदु गुजरात में होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन जो जैसे पूछा है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। जिसने पूछा है कि 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात, और 68 पश्चिम राजस्थान, 68 पूर्व गुजरात, और ये पूर्व राजस्थान, तो इसका उत्तर ये है यहाँ पर।
तो पूर्व का मतलब ये मत समझना कि गुजरात में भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा, तो इसका 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी गुजरात होगा, वो इसका सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है। तो थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह, मतलब सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से मिलता है? तो गोंडवाना प्रकार की चट्टानों से सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है। आपको झारखंड में, असम में, मेघालय इन क्षेत्रों में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर उत्तराखंड का 27वां क्वेश्चन, हरिद्वार को सहारनपुर मंडल में कब शामिल किया गया पूछा है, तो इसका उत्तर होगा 1997। हरिद्वार को सहारनपुर मंडल में कब शामिल किया गया? वैसे 1928 में हरिद्वार का गठन हुआ, और इसी आंसर में थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है, यहाँ पर 1897 हो सकता है, 1997 के बदले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, संकोश नदी किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? भारत में है संकोश नदी, असम और वेस्ट बंगाल की सीमा पर, इसका उत्तर होगा असम और पश्चिम बंगाल की सीमा। उत्तराखंड की किस जनजाति का संबंध मंगोलों से है? मतलब, तो इसका उत्तर हो रहा है किराट अपने को मंगोल कहते हैं। वैसे कोल, किराट और खस उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे प्रश्न पूछा उसके हिसाब से आंसर। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की स्थापना 1979 में मसूरी में किसने की थी? अगर ऐसा प्रश्न पूछे, 25 जुलाई 1979 या 1979 को मसूरी में इंद्रमणि बडोनी जी ने, उत्तराखंड के गांधी। अध्यक्ष पूछे तो अलग प्रश्न है। डी पंत ना यूकेडी के पहले अध्यक्ष हैं, तत्कालीन कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे इसलिए। और किसने की है पूछेगा तो इंद्रमणि बडोनी होगा आंसर। नेक्स्ट है, देहरादून के नालापानी खलंगा में रिस्पना नदी पर किस अंग्रेज अधिकारी का स्मारक है? तो अंग्रेज अधिकारी जिलेस्पी चूंकि मारा गया था वहां पर, उसी का वहां पर स्मारक है, अंग्रेज अधिकारी। इसके अलावा गोरखा और अंग्रेज के मध्य जो संघर्ष हुआ था, इसमें गोरखाओं की अंतिम उसमें हार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। डाटा के प्रेक्षण की गति को मापने के लिए सामान्यतः क्या प्रयुक्त यूनिट क्या होती है? ये प्रश्न पूछा है। तो डाटा के प्रेक्षण की गति को मापने के लिए पूछा है, तो मेगाहर्ट्ज तो होगा नहीं, नैनो सेकेंड भी नहीं होगा, बिट्स होते हैं, आपको बताइए कंप्यूटर में इनका यूज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया पूछा है, तो इसका उत्तर है एलन एम ट्यूरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ग्राहम बेल हो नहीं सकता, मार्कोनी नहीं। तो NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड संस्थान पूरे भारत का है, राष्ट्रीय है, तो इसका उत्तर होगा देहरादून, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान। उत्तराखंड में रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है रक्षा कृषि शोध संस्थान। उत्तराखंड के क्वेश्चन चल रहे हैं। अच्छा, फिर से उत्तराखंड क्वेश्चन नंबर 36, गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो 1962। हिमालय एक्सीलेंट रिसर्च सेंटर, हार्क जिसे कहते हैं, इसका मुख्यालय है देहरादून में, हार्क। उत्तराखंड राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला, ध्यान रखिएगा इसमें आयुर्वेदिक पूछा हुआ है, राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला, इसका उत्तर है ऋषिकुल हरिद्वार में है, ऋषिकुल ऋषिकेश नहीं होगा, हरिद्वार में। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुमाऊं रेजिमेंट आगरा से रानीखेत कब स्थापित हुई पूछा है यहाँ पर, तो मई 1948। उत्तराखंड का सबसे कम ST प्रतिशत पूछा है इस बार, तो इसका उत्तर होगा टिहरी। मैंने कल फॉर्मूला भी बताया था आपको इससे पहले वाली क्लास में कि HCBD ये तो था SC अनुसूचित जाति का, लेकिन यहाँ पर ST है अनुसूचित जनजाति, तो इसका उत्तर इसका फॉर्मूला होता है URUT, मतलब उधम सिंह नगर में सबसे कम सर्वाधिक ST जनसंख्या है और रुद्रप्रयाग में सबसे कम ST जनसंख्या है। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक ST प्रतिशत है और टिहरी में सबसे कम ST प्रतिशत है। ये उत्तर था, सबसे कम ST प्रतिशत है, तो इसका उत्तर टिहरी होगा। तो फॉर्मूला याद रखना आपको URUT। ST का फॉर्मूला ये है URUT और SC का फॉर्मूला ये है HCBD, पहले जनसंख्या फिर प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उर्थिंग सोबला परियोजना उत्तराखंड की किस नदी में है? तो पूर्वी धौली गंगा यानी पिथौरागढ़, पूर्वी धौली गंगा। राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रुड़की में किया गया ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन 2022 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये भी। दिल्ली सल्तनत, क्वेश्चन नंबर 43 दिख रहा है और भारत के इतिहास से क्वेश्चन उठ रहा है।
दिल्ली सल्तनत में शशगनी नामक चांदी का सिक्का, एक तो शशगनी किसका सिक्का था, तो चांदी का, ये क्वेश्चन अपने आप में है। किसने चलाया था, तो ये फिरोज तुगलक ने चलाया, जो 6 जीतल के बराबर होता है। शशगनी चांदी का सिक्का था, शशगनी, और ये लगभग 6 जीतल के बराबर होता था, ये ध्यान रखिएगा, और इसको फिरोज तुगलक ने चलाया। चलिए कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से उठे तो अगर इस टाइप का 1000 दिनारी, फिर से दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, 1000 दिनारी की पदवी किसे दी गई, तो मलिक काफूर को। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और गुजरात अभियान के दौरान इसे प्राप्त किया था, इसलिए इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनार। क्वेश्चन नंबर 45, जैन संत जिन प्रभा सूरी, जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, क्योंकि वो सभी धर्मों में भरोसा रखता था और मोहम्मद बिन तुगलक ने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है, और यहाँ पर मकबरे दिख रहे हैं मुगल बादशाहों के और उनसे संबंधित स्थान दिख रहे हैं। तो बाबर का मकबरा काबुल में, बाबर वैसे पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन आराम बाग में, बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफना दिया गया। और हुमायूं का दिल्ली में, दिल्ली हुमायूं का किला काफ़ी फेमस है। अकबर का आगरा में, अच्छा जहांगीर का लाहौर में भी, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है उसके हिसाब से, लेकिन अकबर का आगरा के करीब फतेहपुर सिकरी के सादराबाद के पास है, इस वजह से एग्जैक्ट आगरा दिया, तो ये आंसर होगा इसका। अच्छा आगरा के निकट हुआ, आगरा में नहीं हुआ, मतलब राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि, देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2025 तक, करंट का क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप 48 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर है यहाँ पर अर्जुन सिंह। क्वेश्चन नंबर 48, 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया है, ये 22-23 का ध्यान रखिएगा, 23-24 का भी बजट उत्तराखंड का आना है, तो इसका है 65,571.49 करोड़। 2000 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं बजट से भी, तो ये 22-23 का उत्तराखंड का बजट है। अच्छा 50वां क्वेश्चन हिंदी से आया है यहाँ पर, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है, यानी पूरा मुख द्वार खुलता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे ऊ विवृत स्वर, मुख द्वार पूरा खुलता है। सामिस का विलोम बताना है आपने, तो इसका उत्तर होगा निरामिस। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं आया पूछा है, कु उपसर्ग यानी जो किसी शब्द के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द है उपसर्ग, तो यहां पर कु उपसर्ग किसमें नहीं है, कुरूप यानी रूप कंप्लीट शब्द है, कुशल कोई कंप्लीट शब्द नहीं है, कर्म भी कंप्लीट शब्द है, कुचाल भी कंप्लीट शब्द है, इसमें कोई कंप्लीट शब्द नहीं आ रहा था, इसलिए इसका उत्तर यह होगा कुशल, इसमें उपसर्ग नहीं है कंप्लीट, ये था प्रश्न। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो इसका उत्तर है पुजारिन, सबसे सटीक प्रयोग हुआ है, वैसे औरों में भी लग रहा होगा आपको कठिन, 9 है लेकिन वहां पर। अच्छा कौन विशेषण शब्द है, तो उचित। जनरल हिंदी थी। उत्तराखंड हिल म्यूजियम पहाड़ी संग्रहालय कहाँ है, मतलब बनाया जा रहा है या बनाया गया है, तो इसका उत्तर होगा गोपेश्वर यानी चमोली में, उत्तराखंड पहाड़ी म्यूजियम। दिल्ली सल्तनत में ढलानदार मकबरों के लिए किसे जाना जाता है, मतलब किस वंश को जाना जाता है, जो ढलानदार मकबरे थे, तो तुगलक वंश को जाना था, गयासुद्दीन तुगलक ने शुरुआत की थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 57 है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम दक्षिण भारत अभियान देवगिरी था, उसके बाद अंतिम था पांड्य राज्य के खिलाफ, ये हमने पढ़ रखा है, पहले भी क्वेश्चन आ रखे इस टाइप के। अच्छा भारत की, क्वेश्चन नंबर 58, भारत की प्रथम अंतरिम सरकार 1946 में विधि मंत्री कौन था, इस बार लॉ मिनिस्टर पूछा है, तो जोगेंद्र नाथ मंडल है, JN मंडल थे, ध्यान रखिएगा। और जब भारत आजाद होगा तो पहले विधि मंत्री बन जाएंगे अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो ये अंतरिम सरकार में पूछा, 1946 की बात चल रही है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए, कमर्शियल कार्यों के लिए होता है, तो इसका कोबोल हुआ। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो इसका आंसर है प्रिंटर का, डॉट मैट्रिक्स। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ROM, रोम को कहा जाता है परमानेंट मेमोरी। अच्छा कौन सा हार्डवेयर नहीं है पूछा इस बार, तो इसका उत्तर है जावा एक प्रोग्राम है, इसलिए हार्डवेयर नहीं होगा। कौन सा शब्द तद्भव है पूछा है, तद्भव पूर्णमासी। नेक्स्ट है गली गली कैसा शब्द है, यानी एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका उत्तर है पुनरुक्त शब्द। कौन पार्श्विक स्वर कहलाता है, पार्श्विक स्वर हिंदी में
लॉ को कहा जाता है लॉ। तमंचा, बंदूक और बारूद ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये तुर्की के शब्द। अशुद्ध वर्तनी बतानी है आपने। शमशान सही है, शुद्ध है। सुई, बड़ा वाला सु होगा, ये भी सही है। ज्योत्सना ये भी सही है। उज्ज्वल ये गलत है क्योंकि यहां पर दो ऐसे आना था, उज्ज्वल, दो आधे जो आते हैं उज्ज्वल, सही ये माना जाता है हिंदी में। वैसे दिखने में ये भी लिख सकते हैं हम, लेकिन सही शुद्ध ये है, तो ये यहां पर गलत होगा। अशुद्ध लिखा हुआ है और शब्द सही थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, विकल्पों में से बेमेल छांटना आपने का चयन कीजिए। अनल, अनिल हवा, समीर हवा, मारुत हवा। अनल मतलब आग, तो अपने आप बेमेल हो गया, ये आग का पर्यायवाची है और ये हवा के है। नेक्स्ट है, देश को विभीषणों से, 69 क्वेश्चन, देश को विभीषणों से हानि होती है, वाक्य में कौन सी चीज है? यानी पूरे वाक्यों की बात हो रही है इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली यानी पावरफुल विभीषणों से हानि होती है, मतलब विभीषण जैसे सोच रखने वाले लोगों से। तो इसका मतलब ऐसी सोच की जाति एक जाति है, यानी बुरे लोगों की सोच रखने वाली जाति, तो जातिवाचक। जबकि विभीषण अपने आप में एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन ऐसी सोच रखने वाली जाति जातिवाचक होगा। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आपको इसमें से सबसे संज्ञा पहचानी, तो अनुशासन एक संज्ञा है। हिंदी में कुल कितने, कुल सर्वनाम की पूछा। वैसे जनरली हम सर्वनाम 6 पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन नहीं है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना आपने। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम कितने होते? जनरल होता तो 6 होता। अगर टोटल यानी कुल कितने सर्वनाम है तो 11। ध्यान रखिएगा। प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमारे संविधान का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का। किस देश से ली गई? तो भारत और अमेरिका में लागू है, अमेरिका से ली गई भारत में। न्यायिक पुनरावलोकन, यदि न्याय में भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो जाए तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है न्यायपालिका द्वारा। पंपास कहाँ के घास के मैदान कहलाते हैं? पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान है और वो ठंडे होते हैं, इसे अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहते हैं वहाँ। न्यूजीलैंड की जनजाति का नाम क्या है? तो इसका माओरी, न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती लिखा थी? तो ये दक्षिण अमेरिका देश है और ये दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका का देश। चिली दक्षिण अमेरिका का देश। बोलीविया से नहीं गुजरती, बोलिया उत्तर की तरफ है। मकर रेखा पूछा है, क्योंकि मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ होती है और जबकि बोलीविया उत्तर की ओर है देश, तो दक्षिण अमेरिका का देश था ये। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ब्राजील की स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? तो रोका, ब्राजील में स्थानांतरित खेती को कहा जाता है। जैसे हमारे वहाँ झूम खेती है, रोका ब्राजील की स्थानांतरित खेती है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। विधान परिषद में विधानसभा कितने सदस्य को मनोनीत करती है? तो 1/3, जबकि राज्यपाल 1/6 करता है। वहां की विधानसभा 1/3 करती है। अच्छा, राउफ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। कृष्णन कुट्टी का संबंध किस नृत्य से? तो कथकली से, केरला। गैम्बिट, क्वेश्चन नंबर 81, गैम्बिट शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए आया? तो शतरंज। एंजल का नियम, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। एंजल का नियम, तो आय और व्यय किससे संबंधित है? तो आय और व्यय, आय और व्यय बराबर। अच्छा, नेक्स्ट है, शर्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शर्वरी मतलब रात्रि, निशा, रात्रि सही है इसका। कौन सी जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर। कौन सी है? तो दुलबुल। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये सब सहायक नदियां हैं सिंधु की। एपीकल्चर का संबंध, एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से संबंधित। इनमें से कौन सा शब्द एक वचन है? हस्ताक्षर किए जाते हैं, बहुवचन हो गया। दर्शन होते हैं, बहुवचन। जनता आ रही है, मतलब एक वचन है इसका मतलब। नेक्स्ट है, अवगुंठन का अर्थ, हिंदी के क्वेश्चन दिख रहे हैं। अवगुंठन, तो इसका मतलब है घूंघट। ये था 87 क्वेश्चन। अब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो रीजनिंग को हम लोग कोशिश करेंगे कि यहीं पर हो जाए जल्दी जल्दी जैसे भी हो। पहला क्वेश्चन है 88, 3 नवंबर 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन? यानी 2023 यही साल, आज शनिवार है और कल संडे नहीं, इसके हिसाब से भी ध्यान रखना आपने। और नवंबर का महीना 30 दिन का जाता है, तो आपने ऐसी कंडीशन में जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं
तो 3 नवंबर यानी 3 दिन जा चुके हैं और नवंबर 30 जाता है, तो इसमें से 3 घटा देना चाहिए, तो 27 हो गए। 27 दिन बचे हैं नवंबर के। और फिर 7 से, सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 27 को 7 से भाग देना है। जब 27 को 7 से भाग दोगे तो 7 या 3 बार जाएगा यानी 21 और जो बचे 6 दिन बच गया आपके 27 दिन में से, ये 6 को गिनोगे आप। आज शनिवार है तो 6 दिन बाद शुक्रवार होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, यहां पर लिखा है फ्लावर और इसका उल्टा कर रखा है। देखो आर का उल्टा कैपिटल आर कर रखा है, ई का इस टाइप से कर रखा है, तो यहीं पर फ्रूट का भी उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए देखो एस का उल्टा यहाँ एस कर रखा है, यहाँ टी का कैपिटल टी, इस टाइप से करते रहना है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहे हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90, EAC और KGI और SDF और व्हाट, ये करना है। तो इसमें ई आपको अंग्रेजी अल्फाबेट में ई का स्थान देखना है। ई का स्थान होता है 5 और ई के बाद आप के देखोगे तो ई के बाद AFGHIJ और के यानी 5, तो एक ई के बाद FGHIJ के आ रहा है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 यानी छठे के बाद आ रहा है। तो ऐसे आपको मिलाते रहना। एच के बाद कौन सा आएगा, तो एच के बाद देखोगे तो HIJKLMN, तो एन, और तो वैसे भी कहीं कोई था ही नहीं, तो एन से शुरुआत हो रही है, तो इसका आंसर ये है। तो ये आप इस टाइप से मिलाते रहोगे यानी 5 यानी छठे अंकों को आगे बढ़ते रहोगे। क्वेश्चन नंबर है 91, 100 या 100, 121, 144, 100 10 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 12 का, अब ये 13 का वर्ग होगा, जो भी होगा 13 का वर्ग होता है 169। क्वेश्चन नंबर 92, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यानी यहाँ क्या होगा बताना है आपने। तो इन 3 अंकों को देखने के बाद आपको 9 यानी इसको 3 से भाग दोगे, 3 या 9, इसको भी 3 से भाग दो, 3 को बाहर, इसको भी भाग से 3 से भाग दो, 3 6 18। फिर आपको इसमें देखना है, इसमें कोई ऐसा अंक है जिसको आप 3 से भाग कंप्लीट दे सकते, तो इसमें जाएगा नहीं, इसमें नहीं जाएगा, इसमें तो 27 बच रहा है, तो इसका उत्तर 27 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93, 11 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना डिग्री होगा। वैसे 11 बजे के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ऐसे सुई जाती है, लगभग 11 बजे है तो ये छोटी सुई और बड़ी सुई, तो इसका मतलब लगभग 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए क्या है, 11 बजे तक मिनट की सुइयों के बीच, इसमें 30 ऑप्शन है नहीं, तो फिर और कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें। तो इसका आंसर यहाँ पर 47.5 है, 30 के आसपास कोई और है नहीं। 36 है तो 36 भी हो नहीं सकता था, इस वजह से ये आपको देखना है। अच्छा, क्वेश्चन 94, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो ये एक टॉपिक ही आपके रीजनिंग का पार्ट है। तो इसमें क्या पूछा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला कह रही है इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका उत्तर पुत्र है। इसे आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 95, हम आगे बढ़ रहे हैं। बस आप दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या बतानी है आपने। 2, 9, 25, 82 और यानी इसके बाद कौन सी स्थान होगा। तो ऐसी रीजन को 1 2 बार देखना चाहिए कौन सी है। जैसे यहाँ पर लॉजिक जो लग रहा है ये 2 है, अब आपको 2 से को 1 से गुणा करोगे और +7, तो 2 एकम 2 और 7, 7 2 9, 9 आ रहा है। ऐसे 9 की कंडीशन आएगी, 9 गुणा 2 +7, 9 दूनी 18 और 7 25, इस टाइप का रूल फॉर्मूला होगा। ये करते करते आप जब जाओगे तो 335 गुणा ये जो आएगा इसके बाद से उतना +7 करते रहोगे, 7 ही जोड़ना है आपको बार बार, तो इस वजह से इसका उत्तर ही हो जाएगा। तो हो जाएगा मतलब उस अंक को 1 से गुणा करने के बाद 7 जोड़ दिया, इसको 1 से गुणा करने के बाद 7 जोड़ दिया, करते 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 आप यहाँ पहुँच जाओगे। थोड़ा सा समय लेने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट है विकल्पों में से असंगत बताना आपने, जो औरों से मैच नहीं करता। जब इसको आप ध्यान से देखोगे इनको ना अंकों को, तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो 16 है ना, 16 2 18 2 आ रहा है और 16 4 20 यानी 2 और 4 का अंतर है। 14 2 16, 14 4 18 और 12 2 14, 12 4 16। तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं हो रहा है। देखो 11 2 13 तो ठीक है, लेकिन 11 और 3 आ जा रहा है, तो ये गलत है, मतलब कि असंगत है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। किसी कूट भाषा में रमन को 5 यानी 1 2 3 4 5 ही अंक है इसमें, और प्रशांत को 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जाता है। मतलब आपको गिन लेना है सीधा। तो टिम तो को कितना लिखा जाएगा, इनको सीधा गिन लेना है, तो 6 नंबर है उसमें।
क्वेश्चन नंबर 98, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें का 15वां अक्षर है? तो टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में जब आप देखोगे कि कौन सा अक्षर बाएं से 7वें का 15वां, यानी दोनों बाएं से लिखा है, कहीं दाएं बाएं नहीं है, तो आपको दोनों को जोड़ देना है। 15 और 7 22 हो जाएगा। और 22 किसका स्थान है? तो जब गिनोगे तो वी का स्थान 22वां होगा। क्वेश्चन नंबर 99 आ रही है, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। मतलब प्रत्यक्ष कर है तो प्रत्यक्ष कर, निगम कर, डायरेक्ट टैक्स। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, यानी एक मॉडल पेपर। इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी को कवर करने का प्रयास था। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। सभी को पटवारी के एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।